आज एक बार फिर आप सभी के YouTube चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों देखो, अभी आपका जो सेंटेंस का चैप्टर था यानी क्लासेस की जो इंग्लिश ग्रामर क्लास थी वो पहली कंप्लीट हुई है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे नोट कर देते हैं, जिसका नाम है आपके सब्जेक्ट के जो लिखाया गया है उसी रिगार्डिंग हम लेके चल रहे हैं। तो ये है बच्चा सेकेंड वीडियो लेक्चर, द पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, हम आज की जो हमारी वीडियो क्लास है इसमें हम आपको बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, कितने पार्ट्स होते हैं और उनकी डिफिनेशन भी लिख करके बताएंगे, दो एक एग्जाम्पल भी देंगे और समझाएंगे उसको अच्छे तरीके से। ये क्लास थोड़ा सा अलग होगा। अभी टाइम है, आप लोग अपने फ्रेंड के साथ लिंक को शेयर कर दो और उनसे कह दो क्लासेस चल रही हैं, सो आकर के वो जल्दी से जुड़ जाए इसके साथ। हमने देखा कि कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पर अपने एक्सरसाइज की, उससे बहुत ही कम व्यूज आए हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए कि हम कंटेंट आपके सामने ले आकर रखें और उसको टिप्स व ट्रिक के माध्यम से समझाएं, फिर भी आप लोग ना करें तो एक अजब सा लगता है ना। तो इसके लिए आप लोग अपने फ्रेंड के साथ वीडियो लिंक को शेयर करो और उनसे कहो कोई भी चार्ज नहीं है। जब हम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं फिर दिक्कत क्या है, एक पैसा तो ले नहीं रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट हम पढ़ा रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट है आपके, जो भी क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कास्ट ही है ना, कोई चार्ज तो नहीं लग रहा है ना। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी आप कुछ और देखना होगा तो उसके लिए आप लिंक को शेयर कर देते हो। अरे पढ़ाई की चीजें हैं उसको कम से कम तो शेयर करो। आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ज्यादा वक्त व्यतीत ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, एक वर्ड है, देखो ये कई जो वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस में डिवाइड होते हैं। हमारे जो भी वर्ड्स होते हैं क्या है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेज। ये जो वर्ड्स है वो कई पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चा? दीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से वर्ड्स जो है कई पार्टों में डिवाइड है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज, लेकिन कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर यूज। ये पार्ट ऑफ स्पीच है ना। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने हैं तो वो जान जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। हाउ मेनी? देयर आर, या देयर नंबर इज 8। अब वो 8 कौन कौन से हैं वहां पर हम एक के बारे में लिखेंगे और उसकी डिफिनेशन बताएंगे आपको, प्लस एग्जाम्पल भी साथ में लेते हुए चलेंगे। आगे आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की एक क्लास ली जाएगी, एक वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा पूरा, और जिसमें आपको समझाया जाएगा कि यह पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जांपल है हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक, इनमें क्या करना है भी आपको हम पूरा तरीके से नहीं बता सकते हैं, हम आपको सिर्फ वही बताएंगे जो इसके अंदर आते हैं। जैसे अभी हमने पार्ट ऑफ स्पीच लिखा ऊपर, इनकी संख्या 8 है। अब मैं नाउन बताने जा रहा हूं तो मैं इसमें क्या करूंगा, आपको नाउन की डिफिनेशन बताऊंगा, वह उसके 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, इसके बाद प्रोनाउन बताऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच का चैप्टर है, ना कि पर्टिकुलरली नाउन का चैप्टर है। जब हमारे पास नाउन की बातें आएंगी तो मैं नाउन बताऊंगा, जब प्रोनाउन की चर्चा होगी तो मैं प्रोनाउन बताऊंगा, और उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा आपके यूट्यूब चैनल पर।
आप लोग साथ हमारे बने रहिए। तो क्या है पहला हमारा बच्चे, पहला जो हम बताने जा रहे हैं आपको वह है नाउन। ठीक है, नाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच रहा है अपने में कि आप लोग इसको क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हो, ये मतलब आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो जानते ही होंगे नाउन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, ए प्लेस आर थिंग। क्या, ए वर्ड्स दैट नेम्स ए पर्सन कामा प्लेस आर थिंग। ए वर्ड्स दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस आर थिंग। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको यहां बता दिए दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स मैं नीचे लिखूंगा रेड मार्कर से, तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, देखो इसने पर्सन की बात किया है, जिसमें पर्सन में आप बॉय भी ले सकते हो या किसी का नाम ले सकते हो, रोहित। प्लेस की बात किया इसने, तो हम प्लेस में लेते हैं न्यू दिल्ली। प्लेस में क्या लेते हैं बच्चा, न्यू दिल्ली। और थिंग में हम कार ले सकते हैं, है ना, सो मेनी आन। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए किसके बच्चे, नाउन के एग्जाम्पल हो गए। और नाउन की डेफिनेशन क्या हो गई, ए वर्ड्स दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब चलते हैं दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच पर, वह है हमारा क्या, प्रोनाउन। हमारा जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वह है प्रोनाउन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, ए वर्ड दैट इज यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। क्या बच्चे, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड, यही वर्ड है इसमें, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, नाउन। ये डेफिनेशन जब आप बताओगे तो ये समझ लीजिए आप पास भर का एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे कि प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखो, तो आपने क्या किया, इस डेफिनेशन को लिखने के बाद आपको पासिंग मार्क मिल सकते हैं पूरा फाइनल। जैसे ये 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी कब मिलेगा, जब आप एग्जाम्पल भी साथ में लिखोगे। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं बेटा, आई हो जाता है जैसे मैं, ही, वह, योर सेल्फ, सो मेनी आन। ये एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके किसके बेटा, प्रोनाउन के। प्रोनाउन एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, आई, ही, यू, योर सेल्फ, सो मेनी आन। ये सेकेंड आपका पार्ट ऑफ स्पीच था। नंबर थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में नंबर थर्ड पे आपका आता है बच्चे एडजेक्टिव। नंबर थर्ड पे क्या आता है बच्चा, एडजेक्टिव। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें एडजेक्टिव की डिफिनेशन समझनी है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है बच्चे, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स। क्या, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, यही वाला, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए पर्सन आर थिंग, ए पर्सन आर थिंग। इसका एग्जांपल पहले तो एक बार इसकी डेफिनेशन में फिर से बता दिए तो आपको, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए पर्सन आर थिंग। जैसे कोई पर्सन है वो फैट है, मोटा है, फैटी है। कोई थिंग है वो क्या है, प्रेटी है, सुंदर है। तो ये जो वर्ड आप यूज करते हो ना, यही आपका एडजेक्टिव हो जाता है। ये जो डिस्क्राइब वर्ड इसमें लिखा गया है वो पर्सन की कैटेगरी, क्वालिटी बताता है। थिंग कैसी है, उसकी क्वालिटी है, कैटेगरी आपको बताता है। ठीक, इसी कड़ी में बेटा आपका जो 4th नंबर पे पार्ट ऑफ स्पीच आता है वह है बच्चे वर्ब। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि इसका यूज हम क्या करते हैं, इसका यूज जो है लगातार कहीं कहीं देखते हैं, चाहे आप टेंस का ले लो। ठीक,
या किसी भी हर एक कार्य जो करते हो, कार्य का मतलब जो क्रिया होती है, वर्ब की हिंदी तो क्रिया होती है, जो भी करते हैं, पढ़ाना, लिखाना, बोलना, सुनना, सुनाना, ये सब क्या है, ये वर्ब के अंदर ही आते हैं, यानी क्रिया के अंदर ही ये सब आते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चे, लिखिए, ए वर्ड आर ग्रुप ऑफ, ए वर्ड आर ग्रुप, ए वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस, ये जो वर्ड आया आपका, दैट एक्सप्रेस एन एक्शन आर स्टेट, एन एक्शन आर स्टेट, ये क्या है, एक वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन आर स्टेट। तो इसके एग्जांपल जैसे मान लो, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, गो ना, जंप, ठीक है, रीड, ये सोमेनियन, ये आपके क्या हो जाते हैं बच्चा, एग्जांपल हो जाते हैं, किसके, वर्ब के एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक, नंबर 5th, 5वें नंबर पे आपका आता है बच्चे क्या, एडवर्ब। 5वें नंबर पे जो आपका आता है पार्ट ऑफ स्पीच, वह क्या है, एडवर्ब है ना। उसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चा, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, ए वर्ड दैट describes, what happened, a word that describes or gives more information, or gives more information, a word that describes or gives more information about a verb, अबाउट ए वर्ब, कामा, कई चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन देता है, अबाउट ए वर्ब, कामा, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, आर, देखो यही जो आपका मोर इंफॉर्मेशन है, इसमें ये अहम भूमिका निभा रहा है, अबाउट एन वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, अनदर what, another adverb, or even the entire sentence, or even the entire sentence। ठीक है बच्चा, यही जो इसमें वर्ड दिया गया था आपको, मोर इंफॉर्मेशन, तो ये जो मोर इंफॉर्मेशन है बच्चे, यही आपका एडवर्ब में कार्य कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे टुमारो, ये जो मोर इंफॉर्मेशन है, यही इंपॉर्टेंट रोल इसमें है। टुमारो हो गया आपका, आउटसाइड हो गया, स्टरडे हो गया, इत्यादि, आउटसाइड इत्यादि, मतलब सो मेनी, यानी जिसे हम डिनोट करते हैं। नंबर 6 पे चलते हैं बच्चे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब चलते हैं बच्चा किस पर, प्रीपोजिशन पे। तो क्या हो जाएगी इसकी डिफिनेशन, प्रीपोजिशन, ये 6 नंबर की आपकी पार्ट ऑफ स्पीच होने वाली है। तो देखो, ए वर्ड दैट इज यूज्ड, ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड, रुको, ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, ए प्रोनाउन, बिफोर ए नाउन आर प्रोनाउन, ये वर्ड दैट इज यूज बिफोर, यही है, ए वर्ड दैट इज यूज बिफोर नाउन, ए प्रोनाउन, टू कनेक्ट इट टू अनदर वर्ड,
टू कनेक्ट इट टू another word। ये देखो कनेक्ट का है ना, कनेक्ट इट टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, वेयर इन द सेंटेंस, कहां कनेक्ट करेगा, वो सेंटेंस में कनेक्ट करेगा। इट इज यूजली यूज्ड टू, इट इज यूजली यूज्ड टू शो, क्या दिखाने के लिए, लोकेशन। इट इज यूजली यूज्ड टू शो लोकेशन, डायरेक्शन, एंड टाइम। बात समझे? जैसे बेटा देखो, ए वर्ड दैट इज यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू कनेक्ट, यही जो वर्ड है कनेक्ट इट टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, इट इज यूज टू शो लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम एंड सो फोर्थ। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं बेटा आपके, ऑन हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, बिसाइड्स हो गया, ये क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। किसके बच्चे, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। देखो ये जो क्लास चल रही है आपकी, ये है द पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच जिस बच्चे को आ जाए, समझ लो ग्रामर का 10% उसने समझ लिया। ग्रामर तो बहुत अपने आप में बहुत एक समझिए समुद्र जैसा है, उसमें से अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच, ये नहीं जो मैं लिखा रहा हूं अभी, इसमें भी इसके नाउन के भी पार्ट आपको बताए जाएंगे, प्रोनाउन के पार्ट बताए जाएंगे, एडजेक्टिव के पार्ट बताए जाएंगे, वर्ब के पार्ट होंगे, एडवर्ब के पार्ट होंगे, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन के पार्ट होंगे। तो ये जो चीजें हैं अच्छे से जिसको समझ में आ जाए, समझ लो वो ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का 10% अपने आप में उसने क्या कर लिया है, समाहित, यूं कहे कि वो अपने आप में क्या कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, जान लिया है इंग्लिश ग्रामर में। तो पहला क्या था आपका जो आया था बेटा, वो था नाउन। नाउन क्या होता है, ए वर्ड्स दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जांपल एज बॉय, रोहित, निधुरई, कार, सो मेनी, आपके क्या थे, ये नाउन के ही एग्जांपल्स थे। अगला था हमारा क्या बेटा, प्रोनाउन। A word that is used, a word that is used instead of a noun, that is used instead of a noun. For example, as बेटा I, he, you, yourself, so many on। ठीक, इसके बाद आपका जो थर्ड में आता है पार्ट ऑफ स्पीच में, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या कहता है, ए वर्ड दैट डिनोट्स, सॉरी, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए पर्सन और थिंग, ऐसा शब्द जो व्यक्ति के बारे में या उस वस्तु के बारे में हमें अवगत कराए, वह एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाता है। एडजेक्टिव की हिंदी विशेषण होती है। ठीक है, अगला है हमारा बेटा वर्ब। तो ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, ऐसे वर्ड या उनके ग्रुप जो वर्ड के हैं जो हमें क्या दिखाए, एक्सप्रेस करें एन एक्शन और स्टेट, जैसे गो, जंप, रीड, सो मेनी। ओके, अब आते हैं बेटा अगले पे, एडवर्ब पे। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स आर गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्ब एंड एडजेक्टिव आर another adverb or even the entire sentence is called adverb। example tomorrow, outside, quickly, so many on। ठीक है, अगला आता है बच्चा आपका क्या, प्रीपोजिशन। A word that is used before a noun or pronoun, a word that is used before a noun or pronoun to connect it to another word in the sentence, it is usually used to show location, direction and time, so forth। for example as on, in front of, besides, upon, at, कई ऐसे प्रीपोजिशंस हैं। जब आपको प्रीपोजिशन की क्लास पढ़ाई जाएगी अलग से, वो किसी क्लास के लिए नहीं होगी, वो सभी क्लास के लिए होगी।
अभी क्या है, जो ग्रामर में पढ़ा रहा हूं क्लास 6 के लिए पढ़ा रहा हूं, समझिए ग्रामर का 1% आपको बता रहा हूं मैं, ग्रामर अथाह है। ठीक, अब जो है अगला आपको हम बताने चल रहे हैं बेटा, पार्ट ऑफ स्पीच का जो है अगला भाग। तो चलिए लिखते हैं उसको। तो अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है प्यारे बच्चे, 7th नंबर पे पार्ट ऑफ स्पीच का 6 आपने पढ़ा, यह है 7th नंबर, वह है कंजंक्शन। व्हाट? कंजंक्शन। ओके, ये है कंजंक्शन 7th नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? ए वर्ड दैट ज्वाइंस, व्हाट? ए वर्ड दैट ज्वाइंस, क्या बोला इसने? ए वर्ड दैट ज्वाइंस पार्ट्स ऑफ ए, पार्ट्स ऑफ ए वर्ड दैट, ये जो दैट ज्वाइंस है, दैट ज्वाइंस है बेटा ऑफ ए सेंटेंस टुगेदर, ऑफ ए सेंटेंस टुगेदर। इसमें बच्चा जो आपको ये लिखा गया है, ए वर्ड दैट ज्वाइंस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस टुगेदर, यही जो बच्चे आपका क्या काम करता है? किसका? कंजंक्शन का। किसका काम करता है बच्चा? ये कंजंक्शन का काम करता है। तो वो वर्ड कौन कौन से हैं कुछ आपको बता दिए रहे, जैसे एंड, आर और बट। जैसे बेटा क्या? एंड, आर, बट, ये सब क्या है? ये आपके एग्जांपल्स हो गए किसके? कंजंक्शन के। 8वें नंबर पर यानी लास्ट क्या है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो जानिए, वह है इंटरजेक्शन। क्या बच्चे? इंटरजेक्शन। क्या बच्चा? इंटरजेक्शन। देखिए, ए शॉर्ट साउंड वर्ड और फ्रेज, ए शॉर्ट साउंड वर्ड आर फ्रेज, ए शॉर्ट साउंड वर्ड आर फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस, यूज्ड टू एक्सप्रेस, ए शॉर्ट साउंड वर्ड आर फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स इमोशन, एक्सप्रेस द स्पीकर्स इमोशंस इज कॉल्ड। देखो इसमें जो बेटा साउंड है वर्ड या फ्रेज का, ये किसके लिए? ये जो स्पीकर का इमोशन दिखाता है उसे क्या कहते हैं बच्चे? इंटरजेक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे वो देख लीजिए आप लोग। इसके एग्जाम्पल जैसे बेटा ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा, वाओ, वाओ, हम, वेल, डियर, सो मेनी हन। ये क्या हो जाएंगे आपके? ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो बच्चे ये दो और बच्चे थे 7 और 8, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कितने होते हैं बेटा? देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 8 इन नंबर्स। 8 कौन कौन से हैं उसकी डिफिनेशन व उसके एग्जाम्पल हमने आपको बताया। फर्स्ट में था आपका क्या? नाउन आया हुआ था। सेकेंड में क्या था बच्चा आपका? वह प्रोनाउन था। फिर वर्ब आया होगा, फिर एडवर्ब आया होगा, एडजेक्टिव, ये CLY नहीं बता रहा हूं, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया आपका, ठीक है, कंजक्शन हो गया आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका? इंटरजेक्शन हो गया। ये क्या है आपके? ये पार्ट ऑफ स्पीच थे। पार्ट ऑफ स्पीच, वो पार्ट ऑफ स्पीच जो आपको क्लास 6 में पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर के क्लास 6 में आपको पढ़ना है। ठीक, जब आपको इसके बारे में विधिवत जानकारी चाहिए तो वही समय में, अभी मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट से लेकर के क्लास 8 तक हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का
तीनों में सीरीज कंप्लीट करने पे लगा हूं। ठीक, अभी मैंने 9th का भी कुछ हिंदी पढ़ा रखा था आप लोगों को, तो कुछ क्या, मैं 9th की पूरी हिंदी पढ़ा रखी है। सेक्शन फर्स्ट से देखोगे, यानी एपिसोड फर्स्ट से देखोगे तो पूरे लास्ट तक उसमें है। क्लास 4 की पूरी मैथ पढ़ा दिया हूं मैं। क्लास 3rd 4th 5th 6th, नहीं, फर्स्ट, मे बी फर्स्ट और 2nd 3rd 4th एंड 5th, इन क्लास की पूरी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 2nd की मैथ का केवल भी डेमो दिया था, जो सब्जेक्ट होते हैं। क्लास फर्स्ट की पूरी मैथ कंप्लीट है। और हमने कुछ ऐसे क्लास हाई स्कूल के लिए है, जो हिंदी के जैसे कवि वगैरह थे, लेखक, उनकी जीवनी मैंने बता रखी थी। तो काफी ये भी चल रही है लाइन से, क्योंकि देखो अकेले पढ़ाना मैं ही हूं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए तो मैं और भी चीजें ला सकता हूं यहाँ पे। उसके लिए आपको बस केवल कुछ नहीं करना है, दिए गए जो चैनल का लिंक है उस पर जाकर उसको सब्सक्राइब करना है, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ना कि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं, नहीं इसको शेयर कर जाओगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। अरे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगा सकते हो, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो लिंक को। देखो ये जो चीजें हैं, इसका तो कोई पैसा लग नहीं रहा है, अभी फालतू चीजें शेयर करने कह दो तो आप लोग शेयर कर सकते हो। लेकिन जब कोई शिक्षक कहे कि नहीं इस चीज को यहाँ पे शेयर करो, तो क्यों ऐसा होता है भाई? जो चीजें आप सीख रहे हो वो अगला बच्चा भी सीखना चाहे, लेकिन उसके पास संसाधन की कमी हो। मतलब संसाधन का मतलब ये हुआ उसके पास पैसे नहीं हो फीस देने की, या उसको आइडिया ना हो कि यूट्यूब पे ये क्लासेस फ्री चल रही हैं। तो आप वहां पे शेयर कीजिए। हाँ, अगले दिन यानी कल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, हम इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच की पूरी एक्सरसाइज में करवाऊंगा, जिसमें से कम 10 या 20 क्वेश्चंस होंगे, व्हाइट बोर्ड पे दिए जाएंगे और आपको कुछ वक्त दिया जाएगा उस क्वेश्चन को देखने के लिए, उस क्वेश्चन को समझने के लिए। और जितना हो सके उतने अधिक लोग जुड़िए। अच्छा नहीं लगता? पिछली वीडियो क्लास में 35-45 के नियर अबाउट व्यूज हैं, तो क्या मतलब इससे? हमारी मेहनत जो है वो जाया जा रही है। 724 सब्सक्राइबर है, क्या मतलब इससे? थोड़ा सा और इंगेज करवाइए, आप लोग साथ दीजिए हमारा, तो हम कुछ नया लाने के लिए सोचते हैं। ये भी नहीं आपसे कोई पैसा चार्ज किया जा रहा है, फ्री है टोटली, ये भी पैसा कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। जो भी चीजें बताई जा रही है वो हर एक क्लास के लिए है, चाहे वो पी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, तो चीजें वही है ना। ठीक है, आपकी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।